गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट एकेडमी बाई मनिंदर सर यूट्यूब परिवार में आप सबका स्वागत है। आज बच्चों हम लोग साधारण ब्याज से संबंधित कुछ सवालों को देखेंगे कि साधारण ब्याज क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग साधारण ब्याज के बारे में कुछ समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से 500 रुपया उधार लेते हैं और शर्त ये रहती है कि हम प्रति 100 रुपया पर मतलब 10 रुपया ब्याज लेंगे। तो 10% ब्याज हो गया बच्चों। कितने समय के लिए लेते हैं हम? 1 वर्ष के लिए ले सकते हैं या 2 वर्ष के लिए ले सकते हैं, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, कितनाओं के लिए ले सकते हैं। मान लीजिए कि हमने 2 वर्ष के लिए ले लिया, 2 वर्ष के लिए ले लिया, तो अर्थात मेरा जो ऋण ली जाती है या किसी बैंक में जमा की जाती है जो राशि, उसको बोलते हैं हम मूलधन। और उस पर कितने समय के लिए कर रहे हैं, यानी 2 वर्ष के लिए कर रहे हैं कि 3 वर्ष के लिए कर रहे हैं कि 1 साल के लिए कर रहे हैं कि 4 साल के लिए कर रहे हैं या 5 साल के लिए कर रहे हैं, वो हो जाता है समय। और दर जो होती है बच्चों, वो प्रत्येक 100 रुपये पर निर्धारित होती है। अर्थात वो 10% होगा, 5% होगा, 6% होगा, 8% होगा, 12% होगा, 20% होगा, कुछ भी हो सकता है। जो ये निर्धारित करती है 10% कि मैंने हम प्रति 100 रुपये पर 10 रुपया ब्याज लेंगे। तो आइए बच्चों इस कंसेप्ट को समझते हुए हम लोग सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं और इस सवाल को हम समझते हैं कि कैसे हल करेंगे। तो इस सवाल में बच्चों जो दिया हुआ है, मूलधन 500 रुपया है, मूलधन 500 रुपया है, समय 2 वर्ष है, दर 10% है। तो हमको ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग सूत्र लिखेंगे, इसको बोलेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है बच्चों मूलधन, यानी शॉर्ट में इसको मूलधन लिखेंगे, गुणे समय और गुणे ये दर हो गया और बट्टा 100। ये इसी फार्मूले से हम क्या करेंगे कि इसका ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करेंगे। तो इसमें ब्याज ज्ञात करना है बच्चों, तो हमको फिर मूलधन कितना दिया हुआ है? 500 रुपया। 500 हो गया। समय कितना दिया है बच्चों? 2 वर्ष, गुणे 2 हो गया। और दर कितना दिया हुआ बच्चों? 10% वार्षिक है, यानी 10। अब बट्टा फार्मूले में होता है 100। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं बच्चों कि 1 शून्य से 1 शून्य, फिर 1 शून्य से 1 शून्य, फिर 1 शून्य से 1 शून्य। तो इस प्रकार हमको प्राप्त हो जाता है 5 दूना 10 और 10 दहा 100, यानी 100 रुपया ये हमारा ब्याज हो गया। ये 100 रुपया क्या हो गया बच्चों? ब्याज हो गया। अब हमको ज्ञात करना है बच्चों मिश्रधन। तो हम जानते हैं बच्चों कि मूलधन पर जो राशियां प्राप्त होती है, यानी मूलधन के अलावा जो भी राशि प्राप्त होती है वह ब्याज के रूप में होती है। तो 500 रुपया पर हमें ब्याज 100 रुपया प्राप्त हो रहा है, और जब मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं बच्चों तो मिश्रधन प्राप्त हो जाता है। तो मिश्रधन ज्ञात करने के लिए बच्चों एक फॉर्मूला होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज तो इसमें मूलधन है बच्चों 500 रुपया और ब्याज है 100 रुपया। तो इस प्रकार ये हो जाता है 600 रुपया मिश्रधन। तो हमारा ब्याज हो गया बच्चों 100 रुपया और मिश्रधन हो गया 600 रुपया। तो इस प्रकार ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। आइए बच्चों हम लोग सवाल नंबर 2 देखते हैं कि सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। तो यहाँ देख रहे हैं बच्चों कि मूलधन दिया हुआ है 1200 रुपया, समय दिया हुआ है 3 वर्ष, दर दिया हुआ है 10%। तो हमको ब्याज और मिश्रधन ज्ञात करना है। तो वही फार्मूला लगाएंगे बच्चों, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज बराबर, इसको शॉर्ट में लिखेंगे मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100। तो हमारा मूलधन देख रहे हैं बच्चों, सवाल में दिया हुआ है 1200 रुपया, समय दिया हुआ है 3 वर्ष और दर दिया हुआ है 10% और बट्टे में हो गया ये 100। फिर बच्चों यहाँ कटाएंगे 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, और गुणा करेंगे बच्चों 12, 3 और 10 में। तो क्या हो जाएगा? 12 दहा का 120 हो जाएगा, और 120 में जब 3 से गुणा करेंगे तो 12 तिहाई 36, 360 रुपया। ये आपका हो गया ब्याज। अगर इस सवाल में सिर्फ ब्याज निकालने के लिए कहता बच्चों
तो हम निकाल सकते 360 हमारा ब्याज प्राप्त हो गया। लेकिन सवाल में मिश्रधन भी ज्ञात करना कर रहा है, तो इसी सवाल में बच्चों हम मिश्रधन ज्ञात करने के लिए मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो बच्चों इसमें मूलधन दिया हुआ है 1200 रुपया और प्लस ब्याज है हमारा 360 रुपया। तब इसको जोड़ेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा शून्य शून्य के शून्य, छ कर छ, 3 2 5 1, यानी 1560 रुपया ये हो जाएगा मिश्रधन। तो इस प्रकार ब्याज हो जाएगा बच्चों, ब्याज हो जाएगा 360 और मिश्रधन हो जाएगा 1560 आंसर। अब बच्चों हम लोग सवाल नंबर देख रहे हैं 3। इसमें कह रहा है कि रवि ने 400 रुपया 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए बैंक में जमा करता है। तो 2 वर्ष के अंत में उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो बच्चों ब्याज हमें दो ढंग से प्राप्त होती है या देते हैं। जैसे किसी से कर्ज लेते हैं तब ब्याज को भरपाई करते हैं, या जब बैंक में रखते हैं हम लोग पैसा तो अभी वर्तमान समय में बैंक के द्वारा कुछ ब्याज हमको दिया जाता है। तो इस प्रकार देखना है हमें कि जो 400 रुपया रवि ने बैंक में रखा है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए, तो 2 वर्ष के अंत में उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो आइए बच्चों इसे हम समझते हैं। इसमें हमको ज्ञात करना है बच्चों साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है बच्चों, अभी हम लोग देख रहे थे कि मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 होता है। तो यहाँ बच्चों मूलधन कितना दिया हुआ सवाल में 400 रुपया, समय दिया हुआ है 2 वर्ष और दर दिया है 6%, फॉर्मूला में हुआ है 100। तो यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य कटा देंगे। अब गुणा करेंगे बच्चों 4 में 2 से, फिर उसमें 6 से, तो 4 दूना हो गया 8, 8 छके 48, अर्थात उसे 48 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त। आइए बच्चों इस सवाल नंबर 4 को हम लोग समझते हैं कि सवाल नंबर 4 में मोहन जो है सोहन से कितना ब्याज प्राप्त करेगा। आइए बच्चों देखते हैं हम लोग हल। तो इसमें होता है बच्चों कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। या बच्चों इस फार्मूले को यदि हम इस साइड में भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि बच्चों इस फार्मूले को हम इस प्रकार से लिखें तो अभी उसके मान में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए बच्चों इसे समझने के लिए फार्मूला को थोड़ा सा दूसरे ढंग से सेट करते हैं। इसे कर सकते हैं बच्चों कि मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100 बराबर साधारण ब्याज। ऐसे भी करते हैं तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लिया हम 4 गुणे 5 करें या 5 गुणे 4 करें तो गुणनफल में कोई अंतर नहीं होता है। तो आइए बच्चों हम इस प्रकार देखते हैं कि मूलधन कितना है सवाल में। मूलधन है बच्चों 300 रुपया, समय है 2 वर्ष और दर हमको ज्ञात करना है बट्टा 100, और साधारण ब्याज के रूप में देख रहे हैं बच्चों कि वो 72 रुपया ब्याज प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ हो गया 72। अब इसको घटाएंगे 2 शून्य से 2 शून्य, इधर देखेंगे बच्चों तो 3 दूनी के 6, 6 गुणे इसको दर कर सकते हैं बराबर 72। इधर जब दर को यहीं रहने देंगे बच्चों, अब क्या करते हैं बच्चों की दर को इधर रहने देते हैं, और जब ये गुणा के रूप में है अब उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 72, जब गुणा के रूप में है तो हो जाएगा भाग के रूप में। तो 6 एकम में 6 और ये हो गया 12 छक्के 72, यानी दर बराबर हो जाएगा 12% आंसर। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 5 कह रहा है कि कितने समय में 400 रुपया 8% वार्षिक ब्याज की दर से 496 हो जाएगा। तो हमको इसमें बच्चों क्या करना है कि समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने के सबसे पहले बच्चों हम उस फार्मूला को सेट करने के लिए देख रहे हैं कि यहाँ मिश्रधन है 496
और मूलधन है 400। तो 496 में से बच्चों 496 में से जब मूलधन 400 रुपया माइनस करेंगे बच्चों तो हमारा ब्याज हो जाएगा 96 रुपया, ब्याज हो गया। अब बच्चों हम फार्मूला वही लिखते हैं बच्चों कि मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100 बराबर साधारण ब्याज। मूलधन कितना है बच्चों? 400 रुपया है। गुणे समय, कितना समय ज्ञात करना है, तो समय को हमें यहाँ दर को लिख देते हैं यहाँ पर 8 और गुणे समय अब बट्टा 100 बराबर हो जाए कितना ब्याज है? 96 रुपया। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाता है, अब हो जाता है 8 चौके 32, यानी ये हो जाएगा बच्चों 32 गुणे इसको समय लिख सकते हैं बराबर 96। जब इसी को बच्चों जब क्या करेंगे कि 32 गुणे समय बराबर 96, जब इसको 32 को उस साइड में ले जाएंगे बच्चों तो समय बराबर हो जाएगा 96, जब इधर गुणा में इधर जाकर हो जाएगा भागा में, तो ये हो जाएगा 32 से कम 32 और 32 तिहाई 96, यानी समय बराबर 3 वर्ष। ये आंसर। आइए बच्चों हम लोग सवाल नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है सवाल नंबर 6 बच्चों कि यदि किसी धन पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज 210 रुपया है तो मूलधन कितना था? अर्थात वह कौन सी राशि थी जिसमें 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 210 रुपया ब्याज हो जाती है। तो आइए बच्चों इसे हम लोग ज्ञात करते हैं। हम लोग उसी फार्मूले से इसको हल करते हैं जो पहले फार्मूला हम लोग लिखे हैं। तो इसमें पहले बच्चों लिखेंगे हम लोग मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100 बराबर साधारण ब्याज। अब बच्चों देख रहे हैं मूलधन कितना, मूलधन तो इसमें मालूम नहीं है, तो मूलधन का हम लोग ज्यों का त्यों रहने देंगे, यानी मूलधन गुणे समय है बच्चों 3 वर्ष, 3 गुणे दर है 4 और बट्टा 100 बराबर ब्याज कितना है बच्चों? 210 कि मूलधन गुणे 4 तिहाई 12 बराबर 210, और जब इधर भागा के रूप में है इधर जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा। अब बच्चों हम मूलधन निकालते हैं जब, तो इधर गुणा के रूप में है तो इधर हो जाएगा 210 गुणे 100 अब बट्टा 12 आ जाएगा नीचे। अब कटाते हैं बच्चों हम 3 से, तो 3 सत्ते 21, एक ठो शून्य का शून्य, फिर 3 चौके 12, ये हो गया 4 एकम 4 और 4 पच्चीस 100, तो 25 सत्ते कितना है बच्चों? 25 सत्ते 175 और एक ठो शून्य का शून्य, यानी 1750 रुपया वह राशि होगी। इस प्रकार यह मूलधन। आइए बच्चों को देखते हैं सवाल नंबर 7 कि वह मूलधन जो साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 3900 रुपया हो जाती है, अर्थात वह राशि क्या है? तो सबसे पहले बच्चों हम इसको हल करते हैं। तो हम देखते हैं बच्चों कि ये हमेशा जानते हैं कि दर और समय का गुणनफल जो होता है वो ब्याज होता है। तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10 गुणे 3 बराबर ये 30 रुपया ब्याज हो गया कितने रुपये पर? 100 रुपये पर। ये 30 रुपया ब्याज हो गया कितने पर? 100 पर। तो मिश्रण क्या हो जाएगा बच्चों? 100 प्लस 30 बराबर 130। अब सवाल में देख रहे हैं बच्चों कि 100 हम कह रहे हैं कि यूनिट में 130 है, तो उसका वैल्यू दिया हुआ है 3900। तो एक का वैल्यू क्या होगा बच्चों? ये हो जाएगा 3900 भागे 130। अब कोई भी संपत्ति अपने आप में 100 होती है तो उस 100 का वैल्यू देखते हैं क्या होता है। तो 100 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 3900 बट्टा 130 गुणे 100,
तो यहाँ हम बच्चों कटाएंगे तो एक शून्य से एक शून्य, 13 एकम 13, 13 तिया 39, एक ठो शून्य। जब 30 में 100 से गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 3000 रुपया, ये मूलधन। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 8। कह रहा है कि कितने समय में 4250 रुपया 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 5610 रुपया हो जाएगा। अर्थात इसमें भी बच्चों हमें मूलधन ज्ञात करना है, लेकिन इसमें मूलधन ज्ञात करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमको ब्याज ज्ञात करना होगा। तो ब्याज ज्ञात करने के लिए बच्चों ये है हमारा मिश्रधन, यानी 5610 रुपया हो जाना, इसका मतलब कि मूलधन और ब्याज दोनों शामिल है और ये हमारा मूलधन है। तो यहाँ ब्याज ज्ञात करने के लिए बच्चों 5610 में से क्या करेंगे, 4250 को माइनस करेंगे। तो यहाँ शून्य में से शून्य गया शून्य, और ये एक में से 5 हाथ से लेंगे 11, 11 में से 5 गया ये 6, यहाँ बचा है 5, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पर 5 में से 4 गया 1, यानी 1360 रुपया हमारा ब्याज हो जाता है। अब बच्चों फिर हम वही फार्मूला लिखते हैं। अब जब ब्याज ज्ञात हो गया तो मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 बराबर साधारण ब्याज। तो मूलधन इसमें कितना है बच्चों, हम देख रहे हैं सवाल में कि मूलधन है 4250 रुपया। समय ज्ञात करना है बच्चों, दर दिया हुआ है 8% गुणे समय बटा 100 बराबर साधारण ब्याज हम प्राप्त किए हैं 1360 रुपया, 1360 रुपया। अब इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हमारा हो जाएगा 1 शून्य से 1 शून्य, और ये हो जाएगा आपका 5 से कटाएंगे तो 5 दूना 10, और 5 अट्ठे 40, और 5 पचे 25। फिर कटाएंगे 2 से तो 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब ये हमारा प्राप्त हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 85 में 4 से गुणा करेंगे, 4 पचे 20 के शून्य, और 4 अट्ठे 32, 2 34 गुणे समय बराबर ब्याज दिया हुआ 1360 रुपया। अब जब हम इधर समय को लेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 1360, जब इधर गुणा के रूप में है तो ये आकर के इधर भाग के रूप में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 340। तो अब यहाँ 1 शून्य से 1 शून्य, अब देखते हैं बच्चों किससे कटता है, तो ये हो जाएगा 17 से कटाते हैं, 17 दूना 34, 17 अट्ठे 136, फिर 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी समय बराबर हो गया 4 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों सवाल नंबर 9 को देखते हैं कि सवाल नंबर 9 क्या कह रहा है। तो बच्चों सवाल नंबर 9 कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति ने 1000 रुपये उधार लेकर 2 वर्ष बाद 1200 रुपये वापस किए तो उसने कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिया। अर्थात एक व्यक्ति जो है 1000 रुपया किसी व्यक्ति से कर्ज लेता है और 2 वर्ष बाद वह 1200 रुपया वापस करता है, तो हमें ज्ञात करना है कि उसने किस दर पर उस राशि को लिया था। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम इसे हल करते हैं, और हल करने के लिए हम देखते हैं कि यह इतना रुपया हो जाता है, यानी 1200 रुपया मिश्रधन है और 1000 रुपया मूलधन है। तो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं बच्चों ब्याज। तो ब्याज बराबर जानते हैं बच्चों कि मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। तो मिश्रधन है बच्चों 1200 और मूलधन है 1000, तो ब्याज हो जाएगा बच्चों 200 रुपया। और फिर हम वही फार्मूला लिखते हैं कि मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 बराबर साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना है बच्चों, सवाल में देख रहे हैं कि मूलधन है 1000 रुपया, समय है 2 वर्ष, दर ज्ञात करना है बटा
100 बराबर साधारण ब्याज कितना है 200 रुपया। तो अब यहाँ कटाते हैं बच्चों, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, अब गुणा कर 10 दूना 20, यानी 20 गुणे ये हो जाएगा हमारा दर बराबर 200 रुपया। अब बच्चों जब यहाँ हम दर ज्ञात करेंगे, दर बराबर निकालेंगे तो इधर गुणा के रूप में जो 20 है तो यहाँ हो जाएगा 200, और जब यहाँ गुणा के रूप में 20 है तो यहाँ आकर के हो जाएगा भाग के रूप में। तो एक शून्य से एक शून्य, दो एक में दो, दो दहिया 20, यानी बच्चों दर हो जाएगा हमारा 10% आंसर। अब बच्चों यदि इस सवाल को और आसान तरीके से बनाना चाहें बच्चों तो बना सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि कह रहा है कि वह राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में दुगुनी हो जाएगी। यानी जब मूलधन होगा बच्चों, मूलधन होगा 100, तब मिश्रधन हो जाएगा 200। अब हमें ब्याज ज्ञात करना है बच्चों, ब्याज हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 200 में से 100 गया, 100 रुपया ब्याज हो गया। अब हमें देखना है बच्चों, हम जानते हैं कि ब्याज जो होता है वो हमेशा दर और समय के गुणनफल के बराबर होता है, समय और दर के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें ब्याज है 100 रुपया, 100 रुपया ब्याज बनाना है और दर है हमारा 5%। तो जब 5 में हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर कि हमको ब्याज बनाना है 100 रुपया, दर दिया हुआ 5%, तो जब 20 में हम 5 से भाग करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 5 एकम में 5, 5 बिसहा 100। तो इस प्रकार भी हम 20 वर्ष समय ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों सवाल नंबर 10 देखते हैं कि कितने समय पश्चात एक राशि 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर दोगुनी हो जाएगी। आइए बच्चों इसे हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले कह रहा है बच्चों कि वह राशि दो गुनी हो जाएगी, अर्थात मूलधन 100 रुपया होगा तो मिश्रधन 200 रुपया हो जाएगा। तो हमने मान लिया कि मूलधन 100 रुपया है, माना कि मूलधन 100 रुपया है, तो मिश्रधन हो जाएगा बच्चों, मिश्रधन हो जाएगा इसका 2 गुना, यानी 100 गुणे 2 बराबर 200 रुपया। तो जब बच्चों मिश्रधन हो जाएगा 200 रुपया, मूलधन है 100 रुपया, तो हम जानते हैं कि ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 200 मिश्रधन है माइनस मूलधन है 100 रुपया, तो हमारा ब्याज भी हो गया 100 रुपया। अब बच्चों हम फार्मूला वहीं लगाते हैं कि मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 बराबर साधारण ब्याज। तो मूलधन बच्चों हमारा है 100 रुपया, समय कितना दिया हुआ बच्चों, समय नहीं दिया हुआ, दर दिया हुआ है 5%, गुणे समय कर देंगे यहाँ पर बटा 100 बराबर साधारण ब्याज दिया हुआ है 100 रुपया। तो अब बच्चों जब इसको ऐसे करेंगे, यहाँ कटाएंगे तो ये 100 से 100 कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 गुणे समय बराबर 100। तो अब जो जब हम समय निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100, जब इधर गुणा के रूप में 5 है बच्चों तो जा करके हो जाएगा भाग के रूप में, तो फिर वो भाग के रूप में 5 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5 और 5 बिसहा 100, यानी समय बराबर हो जाएगा बच्चों 20 वर्ष। अर्थात 20 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि क्या होगी, दोगुनी हो जाएगी। इस प्रकार ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों यदि इस सवाल को हम बिल्कुल और आसान तरीके से बनाना चाहें बच्चों तो बना सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम कि कह रहा है कि वह राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में दुगुनी हो जाएगी। यानी जब मूलधन होगा बच्चों, मूलधन होगा 100, तब मिश्रधन हो जाएगा 200,
अब हमें ब्याज ज्ञात करना है बच्चों। ब्याज हो जाएगा मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 200 में से 100 गया, 100 रुपया ब्याज हो गया। अब हमें देखना है बच्चों, हम जानते हैं कि ब्याज जो होता है वो हमेशा दर और समय के गुणनफल के बराबर होता है। समय और दर के गुणनफल के बराबर होता है। तो हमें ब्याज है 100 रुपया, 100 रुपया ब्याज बनाना है और दर है हमारा 5%। तो जब 5 में हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर कि हमको ब्याज बनाना है 100 रुपया, दर दिया हुआ 5%। तो जब 20 में हम 5 से भाग करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 5 एकम में 5, 5 बिसहा 100। तो इस प्रकार भी हम 20 वर्ष समय ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों अब इस सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 11 कि कितने वर्षों में कोई धन 10% वार्षिक ब्याज की दर से 5 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों इसे हम हल करते हैं एकदम बेसिक से तरीके से। जैसे माना कि मूलधन हो गया 100 रुपया, हमने माना कि मूलधन कितना रुपया हो गया, 100 रुपया। 5 गुनी हो जाने का मतलब हो गया कि मिश्रधन। तो 100 का 5 गुनी कितना हो जाएगा बच्चों, 100 गुणे 5 बराबर 500। ये मिश्रधन हो गया बच्चों। मूलधन है 100 रुपया, मिश्रधन है 500 रुपया। तो ब्याज हो जाएगा, ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 500 माइनस 100 मूलधन है। तो ये हमारा हो जाएगा 400 रुपया ब्याज हो गया। तो 400 रुपया बच्चों अब हमारा ब्याज ये प्राप्त हो गया। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात करने के लिए बच्चों हम वही फॉर्मूला लगाएंगे कि मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 बराबर साधारण ब्याज। मूलधन है बच्चों 100 रुपया, समय है, समय मालूम नहीं है, दर है 10% गुणे समय बटा 100 बराबर साधारण ब्याज है 400 रुपया। तो जब इसे कटाएंगे बच्चों तो 100 से 100 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 गुणे समय बराबर 400। जब समय निकालेंगे बच्चों, इधर गुणा में है तो इधर हो जाएगा 400 भागे 10। तो 10 से कम 10, 10 चौके 40, एक ठो शून्य, यानी समय बराबर हो जाएगा बच्चों 40 वर्ष। आंसर। ये बच्चों इसी सवाल को यदि हम और आसानी से बनाना चाहते तो बना सकते थे। जैसे हमने यहाँ तक तो ज्ञात कर लिया कि 400 रुपया हमारा ब्याज है। अब बच्चों हम जानते हैं हमेशा कि ब्याज जो होता है दर और समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब क्या करें बच्चों कि यहाँ ब्याज है 400 रुपया, ब्याज है 400 रुपया और दर है 10%। जब हम 10 से भाग कर देंगे 400 रुपया ब्याज बनाने के लिए तो हमें समय ज्ञात हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 10 से कम है 10, 10 चौके 40 और एक ठो शून्य का शून्य, यानी इस प्रकार भी हम 40 वर्ष आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर इसी सवाल को बच्चों यदि अब इतना बड़ा न बना करके और भी तरीके से समझना चाहें तो हम लोग समझ सकते हैं। आइए देखते हैं कि इसे क्या करते हैं। अभी अभी मान सकते हैं बच्चों कि कोई धन 10% की दर से 5 गुनी हो जाती है। तो माना कि वह मूलधन मतलब 1 रुपया है, मूलधन कितना है 1 रुपया। तो मिश्रधन हो जाएगा बच्चों, मिश्रधन हो जाएगा 1 का 5 गुनी, यानी 1 का गुणे 5 बराबर 5। अब हमें ब्याज ज्ञात करना है, ब्याज। तो हम जानते हैं कि 5 रुपया मिश्रधन है, 1 रुपया मूलधन है, तो ब्याज हो जाएगा कितना, 5 माइनस 1 बराबर 4 रुपया। तो ये 4 रुपया ब्याज हो गया। अब हम बच्चों ये कर सकते हैं कि अब यहाँ पर फिर हम लिखेंगे सूत्र, मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100 बराबर साधारण ब्याज। तो ये मूलधन देख रहे हैं बच्चों 1 रुपया है,
समय नहीं दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 10%, ये समय हो गया, अब बट्टा 100 हो गया, और गुणे ब्याज दिया हुआ है 4 रुपया। अब इसे देखते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 10 से कम 10, 10 दहिया 100, यानी ये हो जाएगा हमारा समय बट्टा 10 बराबर 4। तो जब समय को इधर रखेंगे बच्चों, तो जब इधर भागा के रूप में है और इधर जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा 10। तो इस प्रकार भी हम 40 वर्ष इसका आंसर 40 वर्ष आंसर निकाल सकते हैं। आइए बच्चों सवाल नंबर 12 को देखते हैं कि सवाल नंबर 12 क्या कह रहा है। तो सवाल नंबर 12 कह रहे हैं बच्चों कि कोई धन शुद्ध सहित 10 वर्षों में 3 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। आइए बच्चों इसे हम लोग हल करते हैं। इसमें हमें मूलधन नहीं दिया है, तो हम मान लेते हैं कि मूलधन बच्चों 100 रुपया है। मूलधन कितना है? 100 रुपया है। तो 3 गुना हो जा रहा है, इसका मतलब कि मिश्रधन 3 गुना हो जा रहा है। मिश्रधन कितना हो जा रहा है? 3। तो 100 का 3 गुना करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा मिश्रधन 300 रुपया। जब बच्चों मिश्रधन 300 होगा और मूलधन 100 रुपया होगा, तो ब्याज हमारा होता है, ब्याज बराबर होता है बच्चों मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी 300 और माइनस मूलधन है 100 रुपया, तो हमारा ब्याज हो जाएगा 200 रुपया। अब बच्चों इस सवाल को यदि हम आसानी से बनाना चाहें, तो 200 रुपया ब्याज बनाने के लिए हम इससे क्या कर सकते हैं बच्चों कि 200 रुपया हमें ब्याज प्राप्त करना है, तो हम जानते हैं कि ब्याज हमेशा समय और दर के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसमें चूंकि हमको दिया नहीं समय, तो 10 बस दिया है लेकिन दर नहीं दिया, तो जब इसमें समय से भाग करेंगे बच्चों तो दर ज्ञात हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 से कम 10 और 10 दूना 20, एक ठो शून्य के शून्य, यानी ये हो जाएगा 20% आंसर। अर्थात 20% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन जो है 10 वर्षों में अपने से क्या होगी? तिगुनी हो जाएगी। इस प्रकार इसका सटीक आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों सवाल नंबर 13 को देखते हैं कि कितने समय पश्चात एक धनराशि 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर 8 गुनी हो जाएगी। अर्थात दर जो संयोजित हो रही है वो वार्षिक हो रही है और साथ ही साथ साधारण ब्याज से दर मिल रही है। आइए बच्चों इसे हम हल करते हैं। हल में इसमें मूलधन मान लेंगे हम कि मूलधन 100 रुपया है। मूलधन 100 रुपया और 8 गुनी हो जाने का मतलब हुआ बच्चों ये मिश्रधन होता है। मिश्रधन हो गया 100 गुणे 8 बराबर 800 रुपया। अब जब बच्चों मिश्रधन हो गया 800, मूलधन हो गया 100 रुपया, तो ब्याज हो जाएगा 800 माइनस 100 बराबर 700 रुपया। अब बच्चों इसे हम 700 रुपया ब्याज बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो दर है उससे भाग करेंगे। 700 रुपया ब्याज बनाने के लिए दर से भाग करेंगे बच्चों, तो समय ज्ञात हो जाएगा। समय दर दिया हुआ बच्चों 5%, तो हम 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5 हो गया। आइए बच्चों हम यहाँ देखते हैं कि जो 700 रुपया ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो अब अगर इस 700 में बच्चों हम क्या करते हैं कि जो 5% दर है अगर उससे भाग करेंगे तो हमारा समय ज्ञात हो जाएगा। तो 700 में बच्चों 5 से भाग करते हैं तो 5 एकम 5 और 14 पच्चीस 70, एक ठो शून्य, अर्थात 140 वर्ष में यह 7 गुनी हो जाएगी। ये इसका आंसर हो जाएगा 140 वर्ष आंसर। आइए बच्चों सवाल नंबर देखते हैं 14 कि वह ब्याज दर जिस पर कोई धन 8 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, तो वह धन ज्ञात करना अर्थात वह राशि ज्ञात करनी है। हल करते हैं बच्चों। मान लिया कि मूलधन मान लेते हैं अपने मन से कि 100 रुपया है। अब वह धन कितनी हो रही है? 3 गुनी हो रही है, तो यानी कि मिश्रधन 3 गुनी हो रहा है। 100 का 3 गुनी यानी 300 रुपया, तो ब्याज हो जाएगा बच्चों मिश्रधन माइनस मूलधन यानी 300
माइनस 100 बराबर 200 रुपया। अभी 200 रुपया बच्चों ब्याज हो गया। अब फार्मूला हम वही लगाते हैं कि मूलधन गुणे समय गुणे दर बट्टा 100 बराबर साधारण ब्याज। तो मूलधन है हमारा 100 रुपया, समय है बच्चों 8 वर्ष, दर ज्ञात करना है और मूल्य में 100 और बराबर साधारण ब्याज है 200 रुपया। अब बच्चों यहाँ 100 से 100 को काट देते हैं और ये हो जाता है 8 गुणे दर बराबर 200। जब बच्चों दर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 200 और बटा, जब इधर गुणा में है इधर जाकर हो जाएगा भागा में। तो 8 एकम 8, 8 दूना 16 और 8 पच्चे 40, यानी 25% आंसर। अगर इसी सवाल को बच्चों यदि और हम आसान तरीके से हल करना चाहें तो इसे हल कर सकते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं इस सवाल को और आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं। तो बच्चों हमें यहाँ देख रहे हैं कि हमें बनाना है ब्याज कितना, 200 रुपया, जबकि समय दिया हुआ 8 वर्ष। तो जब 200 रुपया ब्याज बनाने के लिए बच्चों जब 8 से भाग करेंगे तो हमारा दर ज्ञात हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बच्चों देखते हैं कि यह हमारा ब्याज है 200 रुपया, बनाना है ब्याज कितने वर्षों में, 8 वर्षों में। तो जब 8 से भाग करेंगे बच्चों तो यह हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूना 16, 4 बचा तो फिर 8 पच्चे 40, यानी इस प्रकार भी हम 25% दर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों को जो सवाल हमने समझाया आप लोग भली भांति समझे होंगे। यदि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ रहा है और इससे आप लोगों को लाभ मिल सकता है तो बच्चों हम आप लोगों से उम्मीद रखेंगे कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।